हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह आज के नए वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक तथ्यों के साथ जो आज का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश के इतिहास में आज़ादी की एक जो सीरीज थी, आज़ादी की जो एक मुहिम चल रही थी, उस मुहिम में हमारे एक खास राज्य से एक जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था बिरसा मुंडा, यानी भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड के लातूर जिले में हुआ था। वो एक गरीब किसान परिवार में जन्मे थे और उनकी फिर उच्चतर पढ़ाई उसी जिले के शहर में हुई थी। भगवान बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि वहाँ के लोगों ने, पूरे झारखंड के लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने बाद में चल कर के उनकी उपलब्धियों को देख करके दिया। थोड़ा सा मैं बता दूं भगवान बिरसा मुंडा के बारे से पहले, जो राज्य से वो बिलोंग करते थे, वो राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग हुआ। तो उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था जिस समय वो भगवान बिरसा मुंडा थे। तो भगवान बिरसा मुंडा को सबसे ज़्यादा जो ख्याति मिली, वो ख्याति मिली अंग्रेजों से लड़ाइयों में लड़ने के लिए। यानी भगवान बिरसा मुंडा एक मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। मुंडा एक ट्राइब्स है, हमारे देश में बहुत सारे ट्राइब्स हैं। मुंडा है, संथाल है, और भी अलग अलग छत्तीसगढ़ में है, कुछ महाराष्ट्र में है, स्पेशली ट्राइब्स कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हैं। उनमें से ये जो है काफ़ी ही फेमस ट्राइब्स रहे हैं। जिस जनजाति से, मुंडा जनजाति से उरांव भी हैं और भी बहुत सारे अलग अलग जनजातियाँ हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा 1875 में जन्म लेने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे अंग्रेजों को डिटेन करने के लिए, रोकने के लिए आज़ादी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। एक साथ 200 मुंडा जनजातियों के साथ अंग्रेजों को डिटेन किया, उन्होंने लड़ा। उनकी मुख्य लड़ाई जो थी, मुख्य हथियार था, जिस लड़ाई से लड़ते थे, वो था तीर धनुष। तीर धनुष जंगलों के लोगों के लिए काफ़ी ही उस समय महत्वपूर्ण था और काफ़ी वो लोग तीरंदाज हुआ करते थे। तो भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों को कई बार डिटेन किया और एक समय ऐसा आया कि एक समय बारिश नहीं हुई और अकाल हो गया। अकाल होने के समय में बहुत लोगों को, मुंडा जनजाति लोगों को भगवान बिरसा मुंडा ने मदद की। उस समय से लेकर के अभी तक अपने समाज में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। स्पेशली कहा जाए तो भगवान बिरसा मुंडा का उस जनजातीय क्षेत्र से जितना ही ज़्यादा लगाव था, अंत में भगवान बिरसा मुंडा दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, कम से कम 4-5 लड़ाइयाँ लड़ी और उनको एक बार अरेस्ट भी कर लिया गया। अरेस्ट करके 2 साल उनको रांची के जेल में बंद कर दिया गया और 2 साल उसी रांची के जेल में अंग्रेजों द्वारा उनको जहर दे करके मार दिया गया। इस तरह से भगवान बिरसा मुंडा का अंत हो गया और बाद में चल करके सरकार, हमारे आज़ादी मिलने के बाद बिरसा मुंडा की स्टैचू जो है रांची के चौक पर लगाया गया है, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। हमारे नौजवान छात्रों को, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा की ख्याति क्या है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती और साथ साथ 15 नवंबर को ही बिहार से झारखंड राज्य की स्थापना, यानी नए राज्य का गठन इसी दिन हुआ है। तो हर साल 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ साथ। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि इस साल जो पद्मश्री का अवार्ड मिलने जा रहा है या मिल चुका है, इस अवार्ड में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज से भी आवाज कनेक्ट है, ताल्लुक रखता है। और उसको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज में एक जो पर्सन है, एक लेडी है, उनका नाम है छुटनी देवी। वो छुटनी देवी को
पद्मश्री का अवार्ड 10 नवंबर 2021 को घोषित किया गया और उनको मिला। साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो छुटनी देवी को जो पद्मश्री का अवार्ड मिला, वो अवार्ड किस लिए मिला, तो उन्होंने डायन कुप्रथा को खत्म करने के लिए उससे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, और उस कुप्रथा को पूरी तरह से खत्म करके, और इसमें बहुत सारे स्ट्रगल रहे, इसके कारण भारत सरकार ने उनको नॉमिनेट किया और उनको ये सम्मानित किया गया। तो ये हैं भगवान बिरसा मुंडा के वंशज, और ये भगवान बिरसा मुंडा हमारे इतिहास में आज भी अमर हैं। और इस तरह से एक और नई इमेजिंग चीज़ें मैं बता दूं कि 15 नवंबर को इस बार से 2021 से भारत सरकार के जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय ने घोषित किया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है भगवान बिरसा मुंडा के लिए और उनके वंशजों के लिए, और हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। तो होप सो, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।